किसी भी फंक्शन को वन वन और मैनी वन प्रूव करते कैसे हैं, एक तो डायग्राम से करते हैं, वो तो हम लोगों को पता चल गया। एक ग्राफ मेथड भी मैंने कल बता दिया था, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उससे पता लग जाता है। अब अगर मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर 4x + 3 और चेक करके बताइए क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो इन सारे सवालों को करने का एक ही तरीका है, लेट x1 and x2 आर टू वैल्यूज इन डोमेन हैविंग सेम इमेज। ये लाइन लिखेंगे, मैंने मान लिया x1 और x2 दो वैल्यू ऐसी है जिनकी सेम इमेज है। अगर ये बात सच साबित हो गई तो ये मैनी वन प्रूव हो जाएगा। और अगर ये प्रूव कर दिया कि x1 और x2 जिन्हें आप अलग अलग मान रहे हो ये दोनों बराबर हैं, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया x1 बराबर x2 वो तो इमेज भी सेम हो रही है, तो ये प्रूव हो जाएगा वन वन। और मैंने ये प्रूव कर दिया x1 इज नॉट इक्वल टू x2 तो ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है ना। मैंने डोमेन के दो एलिमेंट ऐसे मान लिए जिनकी इमेज मैंने सेम मान ली, सही। मैंने माना क्या, fx1 बराबर fx इसके बराबर है 4x + 4x1 + 3 किसके बराबर, 3 से 3 गया, 4x1 बराबर x1 बराबर। जब फार्मूले में रख के x1 बराबर x2 आ जाए तो लिख देना f खत्म। जब पेपर सब्जेक्टिव आता था तो ऐसे सवाल बहुत आते थे, अभी भी आ सकते हैं, मना तो कोई है नहीं। तब आपको रफली निकाल के प्रूव करके आंसर तो तक भी देना पड़ेगा। मैं आपको 2 या 3 सवाल करके बताता हूँ वन वन में। वीडियो को पॉज कर लेना और इसे उतार के समझ लेना, आपको करने की जरूरत नहीं। एक सवाल और देखते हैं, माना सवाल है 7x - 9, कहानी सेम, लेट x1 and x2 आर टू वैल्यूज इन डोमेन हैविंग सेम। हमें पता है किसी भी उसमें अगर a और b की सेम वैल्यू आ गई तो ये मैनी वन हो जाना है। बेसिक जो मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपका एग्जाम में MCQ नहीं होगा। तो 3 दिन की क्लास में जरूर देखें। तो मैंने x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट मान लिए और मान लिया उनकी इमेज सेम है। अगर ऐसा हो गया, ऐसा है तो क्या होना है, प्रॉब्लम है, फिर तो ये मैनी वन आ जाएगा। और मैंने यही प्रूव कर दिया x1 और x2 जो मान रहे हो दोनों की वैल्यू वन वन है, तभी तो सेम आएगी, तब हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, fx1 बराबर fx2। fx1 किसके बराबर हो जाएगा, 7x1। कितना हो जाएगा, क्या बचेगा, 7x1 बराबर x1 बराबर f कितना हो गया, जल्दी से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है fx बराबर 3x + 2/5x - 3 प्रूव इट इज वन वन। ये वन वन प्रूव करना है। तो अगेन कहानी वो फिक्स है, लेट x1 and x2 आर टू वैल्यूज इन डोमेन हैविंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं, इसका मतलब x1 और x2 में सेम इमेज मान ली होगी। और एक मैंने गलत साबित कर दिया। fx1 किसके बराबर, fx2। fx1 कितना होगा, बोलो हाँ, अबे x की जगह x1 लग गए भैया, +2/5x1 - 3 बराबर 3x + 2/5।
अब इसे सिंप्लीफाई करके अगर x1 बराबर x2 आ जाएगा तो बात खत्म। 3x1 प्लस 2 की 5x2 माइनस 3 से 3x2 प्लस 2 की 5x2 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतार लो, काम हो जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15x1 x2 माइनस 9x1 10x2 माइनस 6 15x1 x2 माइनस 9x2 प्लस 10x1 माइनस 6। ये आ रहा है मेरा 19x2 बराबर 19x1 x1 बराबर x2। सो f इज 1 अपने आप आ जाएगा। चलिए जी ध्यान रखेंगे जरा सब लोग। fx f हार्ट वन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखिएगा जितने भी स्क्वायर फंक्शन होते हैं ये सारे मैन्युअल हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ये सारे मैन्युअल होते हैं। और मैन्युअल को प्रूव करने के लिए थ्योरी नहीं लिखनी होती है, एग्जांपल देने होते हैं। मैन्युअल कौन से होते हैं? एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैविंग सेम इमेज। 1 1 है तो थ्योरी दो, मैन्युअल है एग्जांपल दो। वो 2 एलिमेंट बताओ जिनकी सेम इमेज होगी। मीनल, याशिका, कोई भी सेम वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 दे विल गिव ऑलवेज सेम इमेज। f1 की वैल्यू काटो और f माइनस 1 की वैल्यू, इसका मतलब 1 की वैल्यू भी इमेज भी 2 है और माइनस 1 की 2 है। सो f इज चलने बाद ध्यान रखिए मैन्युअल को प्रूव करने के लिए हमेशा एग्जांपल। साइन एक्स के बारे में बताएगा कौन? संयम। साइन एक्स मैन्युअल है, मैंने बता दिया जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सब मैन्युअल। बोलो भैया। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू लेते हैं। आप f30 रख लो, f150 रख लो, f60 रख लो, 120 रख लो, 0 रख लो, पाई रख लो, सेम आंसर देते हैं। जिन 2 एंगल का सम 180 है यानी सप्लीमेंट्री एंगल सेम आंसर आएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तो f30 पे 1/2, 150 पे 1/2, इसलिए 2 एलिमेंट सेम इमेज दे रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? सही। हमेशा ध्यान रखिएगा ये मैन्युअल है। लेकिन फिर अगेन इस सवाल को देखिए जरा, f into n fx बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 1 हो जाएगा। ये मैन्युअल इसलिए था क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू थी एक नेगेटिव डोमेन में। यहां मैंने n to n करते ही क्या करा? गायब ही कर दी नेगेटिव वैल्यू। तो इस चैप्टर में रूल कोई नहीं है, कॉमन सेंस पहले है, रूल बाद में है। मैंने अभी बताया जितने भी स्क्वायर फंक्शन है वो मैन्युअल होंगे जब R2 R है या I2 I है, पर n to n होने पर यही फंक्शन क्या हो जाएगा? 1। इस बात का ध्यान रखिएगा सब। क्लियर बेटा? ये आप सारे कर लो, एक्सरसाइज 2 के सवालों की ट्राई कर लेना, मैन्युअल और 1 1 चेक करके बता देना।